जिस प्रकार से इस बार एक परिवार के 6 लोगों के साथ नरसंहार हुआ है, जो घटना घटित हुई है, उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। पूरा राष्ट्रीय जनता दल इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता है और परिजनों के साथ हम सब हैं। समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जो सत्ता पक्ष है वो चुप्पी साधे बैठे इस पूरी घटना पर, इस पूरी वारदात पर, यह काफी शर्मनाक है और आश्चर्यजनक है। अभी तक सत्ता पक्ष से कोई भी नहीं गया है उनसे मिलने के लिए और उनकी सुध लेने के लिए। और हमारे नेता प्रतिपक्ष वहीं श्री तेजस्वी यादव जी आज 6 तारीख को 6 अप्रैल को खुद अपने पूरे काफिले के साथ और हर नेता को, हर बड़े नेता को अपने साथ, चाहे वो किसी भी जात के हों, चाहे वो कोई भी नेता हो, उन सभी बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर गए थे। वो विधायकों को और नेताओं को सबको साथ में लेकर गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव श्री श्याम रजक जी थे, पूर्व सांसद श्री लवली आनंद जी थी, और भी काफी, और यहाँ तक कि राजपूत समाज के नेता श्री सुनील सिंह जो एमएलसी हैं वो भी थे। और सभी नेताओं को अपने साथ लेकर वो इस बार मधुबनी गए थे उस घटना में परिवार की पूरी सुध लेने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से कि भले ही आप माननीय तेजस्वी यादव को वोट दें या ना दें, लेकिन समाज में न्याय के लिए वो लड़ते रहेंगे, जिंदगी भर लड़ेंगे, चाहे आप उनका साथ दें या ना दें, लेकिन वो हर एक परिजन के साथ है जिनके साथ अन्याय होगा, वो उसके लिए खड़े रहेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात जो है वो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बिहार में आज जो राज्य सरकार है वो पूरी तरीके से आंख कान बंद करके बैठी है। हाल के दिनों में ही जिस तरीके की घटनाएं सभा में हुई, विधानसभा में हुई, उसके बाद जो ये नरसंहार हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं बिहार में पूरी तरीके से एक भूचाल ला के रख दिया है। आज हम में से कोई सुरक्षित नहीं है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। अगर इसी तरह राज्य सरकारें चुप बैठी रही, मौन धारण करके बैठी रही, तो कल को किसी का भी समय आ सकता है, कल को किसी की बारी हो सकती है। पिछले साल गोपालगंज में जब जेपी यादव की हत्या हुई थी, तो इसी प्रकार हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी वहां गए थे, और जब वो वहां गए थे तो उनके काफिलों को रोका गया था, पुलिस द्वारा उनको रोका गया था और उनके साथ बर्बरता की गई थी। और तब सत्ता पक्ष के लोगों ने और कुछ मीडिया के भी लोगों ने ये कहा था कि तेजस्वी यादव जी जातिवादी हैं, वो जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन आज जब वो मधुबनी गए हैं और राजपूत समाज के लोगों के साथ ये हुआ है, तब किसी ने ये नहीं कहा, क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि घटनाएं सभा में हुई, विधानसभा में हुई, उसके बाद जो ये नरसंहार हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं बिहार में पूरी तरीके से एक भूचाल ला के रख दिया है। आज हम में से कोई सुरक्षित नहीं है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। अगर इसी तरह राज्य सरकारें चुप बैठी रही, मौन धारण करके बैठी रही, तो कल को किसी का भी समय आ सकता है, कल को किसी की बारी हो सकती है। पिछले साल गोपालगंज में जब जेपी यादव की हत्या हुई थी, तो इसी प्रकार हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी वहां गए थे, और जब वो वहां गए थे तो उनके काफिलों को रोका गया था, पुलिस द्वारा उनको रोका गया था और उनके साथ बर्बरता की गई थी। और तब सत्ता पक्ष के लोगों ने और कुछ मीडिया के भी लोगों ने ये कहा था कि तेजस्वी यादव जी जातिवादी हैं, वो जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन आज जब वो मधुबनी गए हैं और राजपूत समाज के लोगों के साथ ये हुआ है, तब किसी ने ये नहीं कहा, क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि तेजस्वी यादव जन जन का नेता है। तेजस्वी यादव किसी एक जात का नेता नहीं है, तेजस्वी यादव पूरे बिहार का नेता है, पूरे बिहार का बेटा है। और वो अपने बिहार की भूमि के लिए और बिहार की भूमि पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। वो जनता का नेता है, वो सत्ताधारियों की तरह किसी जात का या किसी कम्युनिटी का नेता नहीं है, वो सबका नेता है, वो जन जन का नेता है, और हर जात और हर समाज के लोगों को लेकर चलने वाला नेता है। मैं केवल सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस नरसंहार की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि 2005 में की घटना को ये लोग घटना कहते 2005 में जब हमारी सरकार, 2005 से पहले जब हमारी सरकार थी, तो ये लोग उसे सिर्फ केवल घटना कहते थे कि घटना होती है यहाँ पे। लेकिन आज जो हुआ है नरसंहार, उसको इन लोगों ने सीधा का सीधा एक दुर्घटना समझ के इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और अभी ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो आराम से नींद की आगोश में जा चुका है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी वो अपनी अंतरात्मा को बेच चुके हैं। उनकी अंतरात्मा बंगाल के खाड़ी में डूब चुकी है और अब कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ जनता से एक ही अपील करना चाहूँगी कि अगर आप सच में सामाजिक न्याय को बुलंद करना चाहते हैं तो हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का साथ दें। आज उन्होंने जिस तरीके का एक स्टेप लिया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और ये एक माइलस्टोन है जो तय करेगा कि आगे जो पॉलिटिक्स होगी वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी या केवल पार्टी पॉलिटिक्स होगी और जाति पॉलिटिक्स होगी।